पटनी टॉप जाओ स्नो देखने और यहाँ ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुना तो था पहाड़ों के घर किसी जन्नत से कम नहीं होते, बट आज देख भी लिया। सच में पहाड़ों के घर बहुत सुंदर होते हैं। ऐसा ही एक घर था पटनी टॉप में, जिसका नेम था पूछ हाउस। ये था तो एक होम स्टे, बट मेरे लिए एक 5 स्टार होटल से कम नहीं था। सारी चीज़ें इतनी सुंदर थीं, सारी चीज़ें हर तरीके से मेंटेन करके रखी हुई थी। ये था तो बहुत बड़े स्पेस में था। बाहर इतना ज़्यादा स्पेस था कि बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर खेल सकते हैं। बच्चे क्या, उनके साथ हम भी। सारी चीज़ें बहुत मेंटेन तरीके से थी। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे एनिमल्स भी रखे हुए थे, डॉग, हॉर्स, काऊ, क्योंकि हर चीज़ इनकी खुद की थी। फूड भी इनका सारा ऑर्गेनिक फूड था, इसलिए फूड भी बहुत टेस्टी था, जो हमारे लिए तो बहुत ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी हो गई। तो सेम मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं क्यों ना आपको होम टूर कराऊँ। यहाँ पर एंटर करते ही इन्होंने ये बुक्स भी दी हुई थी, म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ था, गेम्स भी दिए हुए थे, कार्ड्स वगैरह, क्योंकि हर इंसान की चॉइस अलग अलग होती है। किसी किसी को रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को म्यूज़िक सुनना, किसी को कार्ड्स वगैरह गेम खेलना। तो इन्होंने हर पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ें मेंटेन करी हुई थी। अम्ब्रेला भी दिया हुआ था इन्होंने कि अगर रेन हो तो आप उस अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही हमने फर्स्ट रूम में एंटर करा, इन्होंने यहाँ पर टेबल पे बॉटल दी हुई थी। बॉटल के साथ साथ कॉफ़ी, टी के सारे पाउचेस दिए हुए थे। बेड बहुत नीट एंड क्लीन था, बहुत बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें। 2 चेयर, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी, बॉन फायर, क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता रूम के अंदर, तो इन्होंने ये यहाँ पर दिया हुआ था तो ये एक होम स्टे, बट बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। प्राइजेस भी इसके रीज़नेबल थे, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये रूम का जो स्पेस था काफ़ी अच्छा था। जैसे ही मैंने आगे एंटर करते ही, जैसे ही मैंने एंटर किया, उसकी साइड इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पर ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम। ड्रेसिंग रूम इतना बड़ा था कि एक साथ 2-3 पर्सन आराम से रेडी हो सकते थे। वॉशरूम में देखा जाए, दोनों साइड गीज़र दिए हुए थे, सारे गैस वाले गीज़र थे, सॉरी हाँ गैस वाले गीज़र थे इनके। एंड वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन था, टॉवल्स भी दी हुई थी, हैंड वॉश दिया हुआ था, शावर के लिए सारी चीज़ें दी हुई थी, कर्टेन्स वगैरह हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन थी। साथ साथ रूम में रूम हीटर भी इन लोगों ने दिया था कि किसी चीज़ की भी कमी ना रह जाए। उसके बाद जाते हैं सेकेंड रूम में एंटर करते हैं। सेकेंड रूम की सबसे अच्छी बात मुझे लगी यहाँ का जो बेड, वो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर करना। उसके बाद रूम में भी इन्होंने बुक्स वगैरह दी हुई थी और यहाँ पर भी बॉन फायर के लिए स्पेस था। लाइक बॉन फायर था, लेकिन बस ये जो है स्नो होता है तभी अंदर चलाते हैं, अदरवाइज़ बाहर आपको मिलेगा तो वहाँ आप अच्छे से कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ साइड में एक टेबल दी हुई थी, सेम बॉटल था, कॉफ़ी मग सारी पाउचेस थे। बट मुझे यार बेड बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बार बार उस बेड की तारीफ़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सेम यहाँ पर भी इन्होंने 2 सोफ़े दिए हुए थे सेटिंग के लिए, टेबल दी हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इनका नीचे का फ्लोर था, वुडन फ्लोर था, और इन्होंने यहाँ पर भी रूम में हीटर दिया हुआ था। इसके साथ साथ इसका जो रूम वॉशरूम था, इसमें ड्रेसिंग रूम नहीं दिया हुआ था, बट जो वॉशरूम था उसमें साइड से स्पेस बनाकर इन्होंने मिरर लगाया था, स्टूल दिया हुआ था। इसका जो फ्लोर था आपको लग रहा होगा कुछ अलग टाइप का, बट अच्छा था। यहाँ पर भी दोनों साइड गीजर था एंड वॉशरूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे यार, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर विक्रांत अपने आप को दिखा रहे थे। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक थी, तो वो चीज़ भी खाने का टेस्ट ही अलग लग रहा था, बिल्कुल ही अलग। हमने सारा रूम टूर कराने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, क्योंकि बच्चे तो अंदर आने को रेडी ही नहीं थे। इतना सारा इन्होंने गेम वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था, बच्चों के लिए काफ़ी सारे गेम इन्होंने करे हुए थे। उसके अलावा भी ऐसा स्पेस था कि आप आगे जाके आराम से वॉक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो सारी चीज़ें। भूख इतनी ज़्यादा लगी थी तो खाना भी खाना ही था, तो उसके बाद हम लोग डाइनिंग एरिया अलग था, आपको वहीं जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाना था, रूम में नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किए थे टेस्टी से राजमा, दही वाले आलू, चपाती, राइस। जो दही वाले आलू थे बहुत टेस्टी थे, इनसे ही मैं बनाना सीखी वहाँ जाकर ही। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि दही वाले आलू कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद इन्होंने सैलेड भी दिए होते हैं, पापड़ भी दिए होते। बस हमारा 1 डे का स्टे था, नेक्स्ट डे हमको निकलना था। और यहाँ पर एक शॉप है प्रेम स्वीट करके पटनी टॉप में, जिसमें मिलता है पतीशा।
पतीसा ही बोलते हैं और जो भी बोलते हैं कमेंट में बताना। तो बहुत टेस्टी लगा था, बस हम लोगों ने घर के लिए वही ख़रीदा था। और यहाँ पर खा रहे थे भैया गुलाब जामुन, कुछ अलग टाइप का था। तो आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये हमको ड्राइवर भैया दिखा रहे थे कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे विंटर्स में गर्म पानी आता है, वहाँ पर लोग इस तरीके से नहा रहे थे। पहले हम शॉक थे इतनी ठंड में कैसे, बट उन्होंने बताया कि यहाँ हॉट वाटर आता है। कमेंट कैसा लगा, लाइक शेयर